मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए आज बात करेंगे हम लोग हज़ार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे कि हज़ार्ड होता क्या है। ठीक है, तो हज़ार्ड होता क्या है, चलिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हज़ार्ड होता क्या है, कितने प्रकार का होते हैं और कैसे हज़ार्ड होता है। हज़ार्ड जो एक्चुअली होता है वो हम आपको बताते हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि हज़ार्ड क्या होता है। हज़ार्ड एक्चुअली जो होता है, हज़ार्ड जैसे कुछ चीज़ हो गया तो जो चीज़ें हो गया वो हज़ार्ड में नहीं आता है, वो तो एक्सीडेंट में आता है। लेकिन जो कोई भी ऐसा चीज़ है जिसमें होने का खतरा रहता है, यानी खतरा होने की संभावना रहती है, उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, चलिए टाइप ऑफ हज़ार्ड में समझते हैं कि टाइप ऑफ हज़ार्ड होता क्या है और ये किस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे आप आइएगा टाइप ऑफ हज़ार्ड में, तो आपको पहला जो हज़ार्ड होता है वो फिज़िकल हज़ार्ड होता है, दूसरा जो होता है वो आपका केमिकल हज़ार्ड होता है, तीसरा जो होता है आपका मैकेनिकल होता है, चौथा जो होता है इन्वायरमेंट होता है और पांचवा जो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन हज़ार्ड होता है। ठीक है, तो इस टाइप के हज़ार्ड के अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बांटा गया है। इसमें हम लोग जानते हैं कि हज़ार्ड कौन सा क्या है, किस तरह से है, आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिकल हज़ार्ड वह होता है, जैसे कोई भी यहाँ पे देखेंगे तो लिखा होगा फिजिकल हज़ार्ड एक ऐसा कारक है या फैक्टर है जो संपर्क में या बिना संपर्क में आए पर्सनल और फिजिकल सेफ्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसे हम फिजिकल हज़ार्ड कहते हैं। जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ कि आपको हमेशा संभावना होती है कि ये काम हम करेंगे तो हमें ये खतरा हो जाएगा, या फिर कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई खतरा होती है तो उसको हम फिजिकल हज़ार्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले यदि कुछ सोचते हैं इस तरह से तो आपको उसको फिजिकल हज़ार्ड हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है केमिकल हज़ार्ड। केमिकल हज़ार्ड ये ऐसा है कि जब हम कहीं भी काम करते हैं, वर्क पैलेस पे काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा केमिकल गिरा रहता है या कुछ होता है, तो उस केमिकल गिरने से या फिर केमिकल ऐसे गिरा है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वहाँ पे आता है तो हमें आग लगने की संभावना होती है। तो ये सारी चीज़ों से होता क्या है कि बचना होता है हमें केमिकल हज़ार्ड में। तो ये हो गया केमिकल हज़ार्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है हमारा मैकेनिकल हज़ार्ड होता है। मैकेनिकल हज़ार्ड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी कंपनी में जब काम करते हैं तो मशीनरी पे काम करते हैं। मशीनरी में होता क्या है कि उस मशीन में बहुत सारा पार्ट्स होता है जो घूमने वाला होता है, बहुत सारा पार्ट जो होता है घुमाने वाला होता है, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो मोटर के द्वारा घुमाए जाते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हाथों के द्वारा घुमाए जाते हैं, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो उसमें क्या होती है कि हमें खतरा होने की संभावना होती है कि यदि सही से हम उस मशीन को ऑपरेट नहीं करते हैं तो हमें खतरा हो सकता है। तो इसीलिए वो सोच समझ के संभल के हमको करना होता है। जैसे इसमें देख पा रहे हैं अनेकों पार्ट्स लगे हुए हैं, अनेकों चीज़ें लगा हुआ है जो उस चीज़ को घुमा रहा है, तो यदि हम सही से ऑपरेट नहीं करेंगे तो इसमें खतरा होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, चौथा जो होता है हमारा इन्वायरमेंटल हज़ार्ड होता है। इन्वायरमेंटल हज़ार्ड का मतलब ये होता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई सामान कहीं फेंक देते हैं, कोई सामान कहीं फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है गंदगी फैलती है और गंदगी फैलने के कारण उससे अनेकों बीमारियां उत्पन्न होती है। तो बीमारियों की वजह से हमें खतरा है कि यदि गंदगी फैलेगी तो हमको बीमारी होगी और बीमारी होगी तो हमको जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिससे हमको कुछ भी हो सकता है। एक और इन्वायरमेंटल हज़ार्ड में ये भी बताया जाता है कि जैसे आज हमें कहीं निकलना है तो ठीक है, यदि बारिश होने लगे तो हम बारिश में निकलते हैं तो हम भीग सकते हैं, हमारे ऊपर बिजली गिर सकती है, हम कहीं गिर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो आता है इन्वायरमेंटल हज़ार्ड में ही आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल हज़ार्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो हमें हज़ार्ड होने की संभावना है। जैसे हम किसी लेडर पे काम कर रहे हैं तो ये लेडर पे सही तरह से नहीं काम करेंगे तो हम वहाँ से गिर सकते हैं, हमको चोट लग सकता है, हमको बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। तो उसको हम सेफ्टी से काम करेंगे और ये कि इस तरह से हमें घटना ना हो। सेम यही दूसरे पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि हम कोई भी सामान यदि लोड करते हैं और चलते वक्त हमें ध्यान नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई पाव जैसे जूते का डोरी दब गया तो हम जैसे ही चलेंगे वहाँ पे गिर जाएंगे।
तो वो चीज़ें एक कंपनियों में ज़्यादा होता है। जैसे तीसरे पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक ही बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारा तार क्या करता है, लोग लगा देता है और देखता नहीं है, और उसको क्या होता है, उससे ओवरलोडिंग होने के कारण क्या होता है, आग लग जाता है। तो ये कंपनियों में ज़्यादा होता है, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन हज़ार्ड कहते हैं। इससे बचने के लिए हमें ये सेफ्टी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देखिए हज़ार्ड और ये जो चीज़ें होती है, वो बिल्कुल इससे बचा जा सकता है, और बचने की बहुत सारी उपाय होती है। सेफ्टी हज़ार्ड जो होता है एक रिस्क भी होता है, इसीलिए रिस्क से बचने के लिए हमें सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है। हज़ार्ड, रिस्क और सेफ्टी सेम एक दूसरे से मिलती-जुलती चीज़ें हैं, ठीक है। हमारा वीडियो यही था, इतना ही समझाना हमारा मकसद था। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, या फिर हम कुछ सिखा सके हैं, या फिर आपको लगता है कि हाँ हमें अच्छा नॉलेज हुआ है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरा मोटिव है कि जितना से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सिखा सकूं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आगे बढ़ाइए। मेरा चैनल का नाम है देखो इंडिया सीखो इंडिया। थैंक यू।